औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट एंड स्कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है मॉडल्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। हमने अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर ये चीज़ देखी कि इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन जो है वो एक इंटायर प्रोसेस है टीचिंग और लर्निंग का, जिसके अंदर हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं उसको परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम अपना इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, कंटेंट और तमाम एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसको परफॉर्म करने से पहले प्लान कर लेते हैं। उसके बाद आज हम जिस को देख रहे हैं वो, जैसे मैंने पहले टॉपिक की अनाउंसमेंट की कि मॉडल्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन जो हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो जो मॉडल्स हैं वो दो कैटेगरीज के हैं। एक मैक्रो जो है वो मॉडल्स कहलाते हैं और एक माइक्रो मॉडल्स कहलाते हैं। हम देखते हैं कि मैक्रो और माइक्रो जो दोनों तरह के मॉडल्स हैं उसमें क्या क्या डिफरेंस है। यानी जब हम बात करते हैं मैक्रो मॉडल्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन की, तो ये वो मॉडल्स हैं जो कंप्लीट किसी प्रोसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। यानी जो मैक्रो मॉडल्स हैं विच कंसर्न देमसेल्फ विद द डिज़ाइन एंड प्लानिंग ऑफ एन एंटायर मॉड्यूल और प्रोग्राम, ये एज अ होल मॉड्यूल और एज अ होल प्रोग्राम के लिए यूज़ किए जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर हम माइक्रो जो मॉडल्स हैं इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन के लिए अगर हम उसकी बात करते हैं, तो ये एक क्लास रूम के सेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, किसी इंडिविजुअल लेक्चर के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। यानी मॉडल्स विच कंसर्न देमसेल्फ विद द डिज़ाइन एंड प्लानिंग ऑफ एन इंडिविजुअल लेक्चर और टीचिंग सेशन। यानी अगर हम मैक्रो की बात कर रहे हैं तो मैक्रो जो है वो आपके कंप्लीट प्रोग्राम्स और एक कंप्लीट मॉड्यूल के लिए यूज़ किया जाता है। जबकि माइक्रो की हम जब बात करते हैं तो इसके अंदर आपका एक इंडिविजुअल सेशन हो सकता है, टीचिंग सेशन हो सकता है, इंडिविजुअल लेक्चर हो सकता है। यानी अगर हम इम्पोर्टेंट मैक्रो और माइक्रो दोनों मॉडल्स की जब हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन में, तो जो मशहूर तरीन मॉडल्स यूज़ किए जा रहे हैं मैक्रो एज अ मैक्रो मॉडल्स में, उसमें ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी है, एश्योर मॉडल है, द ABCD फॉर्मेट है, डिक एंड कैरे मॉडल है, इसके अलावा एडी मॉडल है। एडी मॉडल को इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ हम अभी आगे इस लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे। जबकि माइक्रो मॉडल्स की अगर हम बात करते हैं तो माइक्रो मॉडल्स के अंदर गैनी 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, लर्निंग बाय टीचिंग, प्रॉब्लम बेस्ड टीचिंग, प्रोजेक्ट बेस्ड टीचिंग, एक्शन लर्निंग और सर्विसेज लर्निंग और प्रोग्रेसिव और इंक्वायरी, ये डिफरेंट जो है वो मॉडल्स यूज़ किए जाते हैं इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन के अंदर। जी, अब हम बात करते हैं एडी मॉडल की। एडी मॉडल जो है वो निहायत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला इंस्ट्रक्शनल मॉडल है, और ये डेवलप किया गया था 1975 के अंदर। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी जो थी उसने एक प्रोग्राम जो था उसको चलाना था, तो एक डेवलपिंग ट्रेनिंग थी, उसके लिए ये मॉडल जो था उसको मतलब बनाया गया। एडी मॉडल जो है वो एब्रीविएशन बनता है ADD और I और E। यानी A का मतलब है एनालिसिस, D का मतलब है डेवलपमेंट, थर्ड नंबर पे है फिर डिज़ाइन, फिर है इम्प्लीमेंटेशन और फिर लास्ट में आ जाती है इवेलुएशन। शुरू में जब इस मॉडल को बनाया गया तो इसका मॉडल का नाम एडी नहीं था, बल्कि इसको सैड यानी सिस्टम अप्रोच टू ट्रेनिंग जो था वो नाम दिया गया था। फिर उसके बाद जो है इसको ISD यानी इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डेवलपमेंट जो था वो बनाया गया। और फिर उसके बाद चूँकि ये बेसिकली ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए बनाया गया था, इसलिए इसमें दो कॉन्सेप्ट आ गए कि एक सिविलियन ट्रेनिंग होनी चाहिए और एक यूनिफॉर्म यानी जो आर्मी पर्सनस हैं उनकी ट्रेनिंग की बात करनी चाहिए। तो जो सिविलियंस जो थे उनके लिए इस्तेमाल किया गया था
ISD, फिर बाद में जो है इसको पहले मतलब अगर हम बात करते हैं तो ये डेवलपमेंट की उस सेंस में यूज़ होता था, डी जो था वो डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता था, लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद इसको चेंज करके डी स्टैंड फॉर डिज़ाइन जो थी वो बना दिया गया, यानी ये फिर इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिज़ाइन जो थी वो बन गई। जो फर्स्ट स्टेज है एडी मॉडल की, उसके अंदर जो है वो एनालिसिस कहलाती है। इस एनालिसिस स्टेज के अंदर जो है ये देखा जाता है कि आपका जो भी ट्रेनिंग होगी, जो भी प्रोग्राम होगी, उसके अंदर जो है वो ऑडियंस कौन होगी, फिर उसके बाद व्हाट डू दे नीड टू लर्न, फिर उस प्रोग्राम का बजट क्या होगा, इसके अलावा प्रोजेक्ट जो है उसकी उसके उसके लिए कौन कौन से प्रॉब्लम्स जो है वो आ सकते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि एनालिसिस के अंदर आप तमाम पॉसिबल जो प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, जो रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, लर्नर कौन हो सकता है, ये तमाम चीज़ें जो है आप एनालिसिस के अंदर जो है वो देखते हैं। उसके बाद डिज़ाइनिंग की फेस आ जाती है। इसमें हम कंटेंट जो है यानी सब्जेक्ट मैटर एनालिसिस करते हैं। उसके बाद यानी कंटेंट जो होगा, जो कोर्स जो होगा, जो ट्रेनिंग का जो मटेरियल होगा, उसके मतलब हम देखेंगे, यानी सब्जेक्ट मैटर एनालिसिस किया जाएगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन होगी, यानी लेसन प्लानिंग, राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स वगैरह। और थर्ड नंबर के ऊपर आ जाएगा कि टाइप ऑफ मीडिया और प्रेजेंटेशन मोड के, ये मीडिया सेशन होगा और इसमें ये देखा जाएगा कि आपने अपनी प्रेजेंटेशन जो या अपना लेक्चर जो है या अपनी ट्रेनिंग जो है वो किस मोड के ज़रिए डिलीवर करनी है। थर्ड स्टेप के अंदर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। इस स्टेप में जो है वो आप अपने लेसन्स को, अपने ट्रेनिंग मटेरियल को जो है वो डेवलप करेंगे, जनरेट करेंगे, आप उसको बनाते हैं। फिर इसके अलावा वो तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं जो कि आपने तय की, उसको आप देखेंगे कि ग्रुप की शक्ल में परफॉर्म करवाया जाएगा या आप उसको इंडिविजुअली लेकर चलेंगे। तो हम इस चीज़ के अंदर ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो है वो कौन सा सपोर्टिव मटेरियल हो सकता है और वो मटेरियल जो है वो किस हद तक जो है वो आपको आपके इस प्रोग्राम को अफेक्टिवली परफॉर्म होने देगा। और फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज आ जाती है। इसमें ये है कि हम जो जो भी हमारा मटेरियल होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और आपका जो प्रोग्राम होता है वो स्टार्ट होता है। यानी पर्पस इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रक्शन। और फिर ये कि आपकी जो भी इंस्ट्रक्शन होगी वो ज़्यादा ही मुतासिर किस्म की होनी चाहिए। और फिर ये भी इंश्योर किया जाएगा कि आपकी का लेक्चर जो है वो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और उसके बाद सबसे आखिर में इवेलुएशन आ जाएगा। इवेलुएशन के अंदर हम ये देखेंगे कि क्या आपने जो लेक्चर डिलीवर किया, क्या आपको वो ऑब्जेक्टिव जो थे वो मीट हो सके, आपने अपने ऑब्जेक्टिव हासिल किए या नहीं किए। इस पर्पज़ के लिए दो तरह की इवेलुएशन होती है, एक समेटिव इवेलुएशन होती है और एक फॉर्मेटिव इवेलुएशन होती है। फॉर्मेटिव इवेलुएशन ड्यूरिंग अ प्रोग्राम आप साथ साथ करते रहते हैं ताकि अकॉर्डिंग टू नीड आप अपनी इंस्ट्रक्शंस के अंदर जो है वो तब्दीली लेके आ सकें। और समेटिव जो होती है इवेलुएशन, ये प्रोग्राम के एंड में होती है ताकि नेक्स्ट अगर कोई आप ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है या प्रोजेक्ट अपना लॉन्च करते हैं तो वो उस इवेलुएशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली हो ताकि वो प्रॉब्लम जो है वो नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में ना फेस किए जा सकें। तो जो हमने देखा इस टॉपिक के अंदर कि मॉडल्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल जो थे, जो डिज़ाइन यानी मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन जो थे वो कौन कौन से थे, और उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो यूज़ होने वाला जो था वो एडी था। और हमने इसको देखा और सुना और समझा। और इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह।